महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे सवाल बनता ही बनता है। और मैं आपको अश्योर करता हूं कि इस सेशन के एंड तक ना सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, बल्कि आप एग्जाम में इसके परफेक्ट आंसर्स भी लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, एक ऐसा नजरिया जिसने भारत के इतिहास को लिखने का तरीका ही बदल दिया। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले आखिरी प्रॉब्लम क्या थी, फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके हीरो वीके राजवाड़े कौन थे और उनका मेथड क्या था, फिर हम देखेंगे कि ये सिर्फ तारीफ थी या एक विद्रोह, और आखिर में एग्जाम के लिए सारी इंपॉर्टेंट बातों का एक क्विक समरी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉब्लम से। आखिर एक नए तरीके से इतिहास लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी वजह मिलती है हमें ब्रिटिश शासन के दौरान। एक पल के लिए सोचिए कि आपके परिवार का इतिहास, आपकी फैमिली हिस्ट्री कोई अजनबी लिख रहा है। कोई ऐसा इंसान जिसे ना आपके कल्चर के बारे में पता है, ना आपके लोगों के बारे में। तो वो जो लिखेगा, क्या आप उसे सही मानेंगे? उस समय इंडिया के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो इतिहास लिख रहे थे, उसमें इंडियंस को कमज़ोर दिखाया जाता था। ऐसा दिखाया जाता था कि उनकी कोई उपलब्धि ही नहीं थी और वो हमेशा दूसरों पर निर्भर थे। इसका असर इंडियंस के सेल्फ रेस्पेक्ट पर बहुत बुरा पड़ा। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना घर कर रही थी। इस गलत बयान के खिलाफ, इस झूठ के खिलाफ एक नई सोच ने जन्म लिया। एक इंटेलेक्चुअल आंदोलन शुरू हुआ जिसे लीड किया इंडियन हिस्टोरियंस ने। तो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी है क्या? ये उन इंडियन स्कॉलर्स की लिखाई है जो पढ़े तो ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में ही थे, लेकिन उन्होंने उसी सिस्टम के टूल्स का इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स की लिखी हुई प्रेजुडिस्ड हिस्ट्री को चैलेंज किया। उनका एक ही मकसद था, देश का खोया हुआ आत्मसम्मान, उसका प्राइड वापस लाना। यहां थोड़ा रुक कर सोचिए, तो क्या इन हिस्टोरियंस का काम सिर्फ इंडिया की तारीफों के पुल बांधना था? क्या वो बस हर चीज को अच्छा अच्छा दिखा रहे थे? बिल्कुल नहीं। असली मकसद देश के प्राइड को, आत्मसम्मान को वापस लाना था और भारत की एंशिएंट ग्लोरी, उसके प्राचीन गौरव को ढूंढ निकालना था। क्योंकि देखिए, जब तक एक देश को अपने इतिहास पर गर्व नहीं होता, वो अपने आने वाले कल के लिए, अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ सकता। इस मूवमेंट की चिंगारी महाराष्ट्र में जलाई विष्णु शास्त्री चिपलुंकर ने। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा लिखे गए इस पक्षपाती इतिहास की जमकर आलोचना की और इंडियन स्कॉलर्स को इंस्पायर किया कि अब वक्त आ गया है अपने इतिहास को अपनी नज़र से देखने का। और इसी आंदोलन में एक नाम सबसे आगे और सबसे ऊपर आता है, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का, वीके राजवाड़े। उनका एक बहुत ही फेमस कोट था जो उनके पूरे काम का सार है, वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री। हमें अपना इतिहास खुद लिखना चाहिए। राजवाड़े के लिए इतिहास सिर्फ राजाओं, उनकी लड़ाइयों या साजिशों की कहानी नहीं था। उनके हिसाब से हिस्ट्री गुजरे हुए समाजों की एक ऑल इंक्लूसिव इमेज है। इस लाइन का मतलब ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब है कि इतिहास में सब कुछ आना चाहिए। उस दौर के लोग क्या खाते थे, उनकी भाषा क्या थी, उनके रीति रिवाज क्या थे, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, सब कुछ। और राजवाड़े ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं की, उन्होंने एक साइंटिफिक मेथड फॉलो किया। उनके काम की बुनियाद थी असली ऑथेंटिक सोर्सेज, सच्चे दस्तावेज। उनका एक गोल्डन रूल था। वो मानते थे कि बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के इतिहास लिखना एक जुर्म है, एक क्राइम। सोच सकते हैं ऑथेंटिसिटी पर कितना ज्यादा जोर देते थे वो। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर 22। राजवाड़े ने मराठ्यांचे इतिहासाची साधने यानी मराठा हिस्ट्री के सोर्सेस पर पूरे 22 वॉल्यूम्स कंपाइल किए। ये उनकी डेडिकेशन का सबूत है। उनका काम करने का तरीका देखे। वो महाराष्ट्र के गांव-गांव में घूमे सिर्फ असली दस्तावेज ढूंढने के लिए। फिर उन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने 22 वॉल्यूम्स में कंपाइल किया। पर वो यहीं नहीं रुके। हर वॉल्यूम के लिए उन्होंने एक डिटेल्ड प्रीफेस यानी प्रस्तावना लिखी, जो खुद अपने आप में एक रिसर्च पेपर थी। और आने वाली जनरेशन्स के लिए उन्होंने 1910 में पुणे में भारत इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना की। चलिए अब एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि इस तरह के इतिहास लेखन का मतलब सिर्फ अपने देश की प्रशंसा करना है, लेकिन ये प्रशंसा से कहीं ज्यादा था। ये एक वैचारिक विद्रोह था। तो देखिए, कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी में सिर्फ इंडिया के बारे में अच्छी बातें लिखी गईं, लेकिन असल मकसद क्या था?
ये कॉलोनियल नैरेटिव्स के खिलाफ एक रिबेलियन था। इसने एक साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल किया ये साबित करने के लिए कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस गलत थे। और सबसे ज़रूरी बात, इसने आज़ादी की लड़ाई को एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। इसका एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है वीडी सावरकर की किताब, जहां ब्रिटिशर्स 1857 की क्रांति को सिर्फ सेपॉय मुटिनी यानी सैनिकों का विद्रोह कहते थे, वहीं सावरकर ने इसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम देकर पूरा का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। यही ताकत थी नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी की। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को आप समराइज करते हैं। एग्जाम के लिए की टेकअवेज क्या हैं? याद रखिए, ये आत्मसम्मान को वापस पाने का एक आंदोलन था। इसे आप 3 सिंपल स्टेप्स में याद रख सकते हैं। स्टेप 1, द स्पार्क, चिंगारी जलाई विष्णु शास्त्री चिपलुंकर ने। स्टेप 2, द मेथड, वीके राजवाड़े ने ऑथेंटिसिटी और एक ऑल इंक्लूसिव अप्रोच पर जोर दिया। और स्टेप 3, द इम्पैक्ट, इस सोच ने आज़ादी की लड़ाई को एक वैचारिक आधार दिया, देश का गर्व लौटाया और स्वतंत्रता संग्राम को और मजबूत किया। और आखिर में हमेशा ये बात याद रखिएगा, इतिहास वो आईना है जिसमें कोई भी देश खुद को पहचानता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज़ादी के बाद क्या हुआ? जब हम आज़ाद हो गए तब इंडियन हिस्ट्री में आम आदमी की कहानी को जगह कैसे मिली? इस पर हम बात करेंगे अपने अगले सेशन में। उम्मीद है ये पूरा विश्लेषण आपके काम आएगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और महाराष्ट्र बोर्ड से जुड़े ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।